अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं। और ये जुमा का ही व्लॉग था। तो दोपहर मतलब असर का वक्त हो गया था, पीछे अजान सुने आ रही होगी ना। तो मैं सो गई थी, ज़ोहर में मेरी नमाज़ हो गई थी तो मैं सो गई थी। तो अब उठी हूँ, बच्चे आने का वक्त हो गया था। और ये मैं गोश्त चढ़ाई हूँ, गोश्त में बीफ के गोश्त वही बनाती हूँ। इसमें ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं डाली थी। कोतमीर, प्याज, हल्दी, धनिया, कस्तूरी मेथी, नमक इतना डालकर सीटी ले लूँगी, ये गल जाएगा। और ये वही मसाला पीसने के लिए गोश्त तो गल रहा था, तो मैंने बाजू पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था बच्चों के लिए। बस तब आखिब और इज़हान को मैं गर्म पानी दे रही थी ना, इसलिए। और ये मसाला पीस लेंगे, खुरमा बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को खुरमा पसंद है, इसलिए उनके लिए बना रही थी। तो ये मैं नहीं खाई थी, कुछ भी नहीं खाई थी ना। सुबह ही मैंने खिचड़ी भी थोड़ी सी बनाई थी। बाद में अब्बा अलीज़ा को बुलाकर अम्मी के घर चले गए थे। अलीज़ा दोपहर को वहीं खा कर आ गई थी। और बच्चे चले गए थे मदरसा, इज़हान गया था, आखिब गया था ट्यूशन। और मैं खाना नहीं था मेरे पास, तो मैंने एक के लिए क्या बनाऊँ। एक के लिए कुछ भी बनाना हो तो अच्छा नहीं लगता ना, तो मन ही नहीं लगता कि कुछ बनाकर अपने लिए स्पेशल टाइम निकाल कर खाएं। इसलिए मैं रोटी बना ली थी। तो दही रोटी पराठा अब खा रही थी। खाकर असर पढ़कर मैं दिखाती हूँ मैं आपको। और ये मेरी हो गई थी असर। मैंने मसाला पीस लिया था, ये गोश्त था गल गया था। तो असर के बाद अलीज़ा आ गई थी, खाते वक्त आई थी। तो बच्ची ने भी रोटी कहा था, तो मैंने उसे एक बनाकर दे दी थी। अम्मी के घर खाकर आ गई थी। अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, तो चिकन की बिरयानी बनाई थी, तो वो खाकर आ गए थे। तो ये देखिए, आखिब आ गया था मदरसा जाने के लिए। इसके कान में तिड़िक है ना, तो अभी भी कम नहीं हो रही थी। दवा चल रही थी 3 दिन से, पता नहीं कितना दर्द हो रहा था बच्चे को। कान में दर्द की वजह से सर में भी बहुत दर्द शुरू हो गया था। तो ये ड्रॉप्स माशाल्लाह से शिफा है इसमें। तो ये खैर चलिए जाता है ये। तो मैं दिखा देती हूँ। खुरमा बना रही थी, सादा सा सिंपल सा नॉर्मल खुरमा बना रही थी। ब्लैक खुरमा मतलब काला खुरमा नहीं बना रही थी। तो मेरे हस्बैंड की फरमाइश है, जुम्मा के दिन खासकर वो यही बोलते हैं कि खुशखा और खुरमा बना दो, नहीं तो फलका शेरवा और खुशखा बना दो। तो उन्हें वही चाहिए था। बिरयानी तो अक्सर मैं नहीं बनाती, जुम्मा के दिन इतवार को ही बनाती हूँ, क्योंकि वो 2 वक्त खाते सकते हैं ना। दोपहर के दिन भी, दोपहर के वक्त भी होते हैं इतवार के दिन, इसलिए मैं जुम्मा को बनाती हूँ अक्सर बिरयानी। मतलब सॉरी, जुम्मा बोल रही हूँ, इतवार को बनाती हूँ। तो खैर मैंने मसाला पीस लिया था। इसमें मैंने पीसा था कोतमीर, प्याज, अदरक, लहसुन तो ऊपर से बाद में 1 टेबल स्पून डाली थी। और ये खोपरा, टमाटो मैंने बाजू कट कर रखे थे, बाजू से पीस लूँगी। कोतमीर सब डालकर पीस ली थी। और ये मैंने ऊपर से लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला पाउडर ये डालकर बघार के डाल दी थी। तेल मैंने वही डाला था, कबाब का बाकी था ना, तो मैं यही सालन को डालकर ही सराती हूँ। जब मैं कबाब फ्राई कर काटती हूँ ना तेल, तो रख कर इसी में ही तल कर पुराना हो जाता है। तो ऐसा नहीं करती, क्योंकि कबाब 1 बार 2 बार तलकर हो गया तो वो तेल छान कर काट कर मैं सालन को ही जब भी यूज़ कर लेती हूँ। तो खैर मसाला मेरा भुन गया था थोड़ा बहुत। और मेरे पास ये थी मेथी की भाजी। कस्तूरी मेथी डालती हूँ, लेकिन इस बार मेरी फ्रेश मेथी थी तो मैंने वो थोड़ी सी कट कर डाल ली थी। और 2 आलू मीडियम से इसके मतलब मोटे ही थे, 2 आलू मैंने मोटे मोटे कट कर लिए थे, बस वो डाल ली थी। और नमक डाल ली थी। डालकर थोड़ा सा मसाला भूनने के बाद ये जो मेरे पास गोश्त है वो डालकर इसे हिला रही हूँ। ये हाथ में मोबाइल पकड़ी थी ना, तो ज़्यादातर हिल नहीं रहा था, क्योंकि कुकर मेरा वज़न है तो वो भी हिल नहीं रहा। तो एक हाथ से ही कोशिश कर रही थी मैं। बस इसे हिलाकर थोड़ी देर पकने देना है, ये पकता रहेगा। तो ना टमाटो बाकी है पीसने का, चलिए वो टमाटो और हाँ टमाटो पीस लेंगे। तो और ये देखिए मेरा मसाला भुन गया था, खुशबू आना शुरू हो गई थी, मसाला पक गया था। और मैंने टमाटो भी प्योरी बना ली थी, पीस ली थी। बाजू में मैंने खुशके के लिए ये चढ़ा दी थी, तेल डाल दी थी, लौंग, चकला, इलायची डाल दिए थे। और प्याज कट कर मैं हरी मिर्ची और पुदीना भी पक कर रख ली थी। बस इसे भी भुनता रहेगा। बाजू में ये भी बना रही थी, ये भी बना रही थी। तो खैर मैं ये खुशका अब नहीं बनाऊंगी, क्योंकि खुशका बाद बनाऊंगी। सिर्फ मसाला मतलब बघार कर छोड़ रही थी, पानी डालकर छोड़ दूंगी, लेकिन बाद में बनाऊंगी। मतलब अब मगरिब का वक्त है, कि शाम के बाद खुशका बनाऊंगी, सिर्फ बघार कर छोड़ दूंगी पानी डालकर। तो खैर ये हरी मिर्ची और पुदीना डाल दूंगी। और ये मेरा मसाला था जो भी मैंने प्यूरी बनाई थी ना टमाटर की, तो मैंने वो डाल दिया था ये खुरमे में। और पानी कम या ज़्यादा टेस्ट के हिसाब से गाढ़ा हो या पतला हो रख सकते हैं। मैं ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला,
एक हिसाब से थिक ही रखती हूँ खुरमा, जब थिक होता है ना तभी अच्छा लगता है। तो चलिए ये सालना बन गया था मेरा, तो अब इसे सीटी ले लेंगे, आपकी मर्ज़ी, गोश्त जिस हिसाब का हो उतने सीटियाँ लेना है। अब मैं 4 से 5 सीटी ले लूँगी तो मेरा खुरमा नॉर्मल खुरमा बनकर रेडी हो जाएगा। इसे सीटी लगा लूँगी तो खुशके को पानी डाल दूँगी। ये बघार आ गया था तो डालकर ढककर छोड़ दूँगी, मतलब पानी मैंने बघारे के बाद गैस हाफ कर डाली थी क्योंकि बाद बनाऊँगी इसलिए। और ये हो गए थे 9 बजे, तो ईज़ान अभी भी नहीं आया था, 9 बज रहे थे। तो ये मुझे खाना था, मलिदा याद रहा था, मतलब सोजी पुरानी हो रही थी क्योंकि सोजी लाकर बहुत दिन हो गए थे ना, तो मुझे सोजी लगी कि इसके लिए थोड़ा सा मलिदा वगैरह बना लूँगी। तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट को कट कर ली थी, काजू और बादाम थोड़े थोड़े पीसों में कट कर ली थी। और ये मेरे पास सोजी थी तो बंसरी सोजी थी, येलो कलर की होती है ना, वो मैं ये इस तरह से भून रही हूँ, बिल्कुल सादा सा भून रही है। घी में भूनना था लेकिन मेरे पास घी ख़त्म हो गया था, बघार में डालने के लिए थोड़ा ही था, तो इसलिए मैं भून ली थी। घी में भूनने का घी नहीं था मेरे पास, सिर्फ बघार के लिए था। तो ये मैंने डाल लिए थे, कड़ी में मैंने घी डाल ली थी और लौंग चकला इलायची डाल ली थी। और ये मेरा ड्राई फ्रूट थोड़ा सही था। इसके बाद मेरे पास खसखस भी नहीं थी, खसखस डालते हैं तो वो टेस्ट लगता है, तो इसलिए जो भी था इसमें बना रही हूँ। एकाएक मैं बनाने का सोचा कि सोजी पुरानी हो रही थी ना, इसलिए। तो वो ड्राई फ्रूट मेरे पास जो भी था मैंने वो डालकर भून लिए थे। बस मुनक्का भी था, मुझे याद नहीं आया डालने के लिए, बस होड़ा-होड़ी में जल्दी जल्दी बना रही थी ना, मतलब कुछ खाने का मन कर रहा था तो इसलिए बना रही थी, तो दिमाग में नहीं आया कुछ भी डालने के लिए। तो मैं सोजी डालकर भून ली थी। ये देखिए अच्छी तरह से भून कर हो गया था। ये सूखा खोपरा था तो ऊपर से मैं ये डाल रही हूँ। भूनने के वक्त डालना था ये भी, लेकिन कोई नहीं, ऊपर से डाल देंगे तो कोई बात नहीं। तो मेरी शक्कर ये थी, शक्कर भी ख़त्म होने को आई है, तो मेरे पास जो भी थी शक्कर मैंने वो डाल दी थी। ऊपर से डालकर इस तरह से हिलाना है। हिलाने के बाद थोड़ा सा अब नॉर्मल वाटर में गर्म पानी ऊपर से छिनक कर दम पर छोड़ दो ना, तो ये थोड़ी देर के लिए दम हो जाएगी, मतलब 5 से 6 मिनट के लिए दम हो जाएगी। ज़्यादा हो तो 8-10 मिनट लगता है, लेकिन मेरी थोड़ी ही है ना, तो 5 से 6 मिनट के, क्योंकि बंसरी सूजी थोड़ा दम होने में थोड़ा वक्त लगता है, नॉर्मल सूजी जो बहुत जल्दी दम हो जाती है। तो ये मैंने छोड़ दिया था ढककर दम होने के लिए, और ये मेरा खुशखत बन गया था। मेरा हिलाकर मैंने सादा बना रही थी वही खुशखत, तो इसे दम पर छोड़ देंगे। और मेरी ये दम भी हो गई थी। ऊपर से मैंने बाद में दूध भी ऐड कर दी थी, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मेरा खुरमा भी बनकर रेडी हो गया था, बिल्कुल लाल खुरमा था नहीं। तो खैर चलिए, ये मेरी दम हो गया था। ऊपर से मैंने दूध डाल ली थी क्योंकि दूध डालो ना जल्दी दम नहीं होती है, इसलिए मैंने पानी डाल दी थी। उसके बाद मैंने दूध डालकर 2 से 3 मिनट के लिए ढककर छोड़ी थी, तो सॉफ्ट हो गई थी वो होकर, मतलब थोड़ा सा होकर ये हो गई थी, दम हो गई थी। तो 2 मिनट के बाद मैं काट ली थी। देखिए इस तरह से बनकर रेडी हो गया था मलिदा सोजी का। तो खैर अब मेरे पास घी भी नहीं है ऊपर से डालकर खाने के लिए। खैर खाना भी दम हो गया था, हाफ कर चलिए खा लेंगे। बच्चों को पूछती हूँ बच्चों को अच्छा लगेगा या नहीं। मुझे तो अच्छा लग गया था, मीठा था ना, तो कुछ भी अच्छा लगता है। तो खैर चलिए, बच्चों को अच्छा लग गया था। आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा।